ऐसे में सरकार बातचीत का ढोंग क्यों कर रही है? एक तरफ तो आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रास्तों में नुकीले कील लगा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर का नजारा देखिए दोस्तों, किस तरह से नुकीले कील लगा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, पत्रकार मनदीप पुनिया का प्लेटफॉर्म गांव सवेरा लगातार इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहा है और उन्होंने ये तस्वीर भेजी है सिंघू बॉर्डर की। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से नुकीले कील लगाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा निकलनी ही थी। बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि अब किसान जो हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। मगर कल रात जो बातचीत हुई, जो करीब 5 घंटे चली, वो बेनतीजा रही। बेनतीजा किस लिए रही, मैं आपको बताता हूं। किसान चाहता है 2 मुद्दे पर सरकार से गारंटी। वो चाहता है कि एमएसपी पर सरकारी कानूनी गारंटी दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी कानूनी गारंटी दे और किसान कर्ज माफी करे। इन दोनों मुद्दों पर बातचीत जो है लटक गई है। सरकार अपनी तरफ से क्या कह रही है? सरकार अपनी तरफ से यह कह रही है कि हम इन मुद्दों पर कमिटियां बनाएंगे और फिर वो कमिटी इस पर विचार करेगी। किसान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर किसान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो बातचीत की जा रही है, मगर दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर्स को पूरी तरह से सीलबंद किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ट्रक्स की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह से कील लगाए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर पिछली बार जब किसानों ने पहला आंदोलन किया था, जो नजारा था, इस बार सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यानी कि यहां प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बड़ा सवाल यह कि फिर बातचीत का ढोंग क्यों? किसान इस बात को लेकर भी नाराज है कि एक तरफ तो आप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से आप ढोंग कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने किस तरह की घेरेबंदी की है, किस तरह की कड़ाई की है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, धारा 144 लगाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली समेत सिरसा शामिल है। इन जिलों में 13 फरवरी की रात 12 बजे तक डोंगल बल्कि एसएमएस और इंटरनेट पर रोक। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, जींद, हिसार और चंडीगढ़ समेत 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। बॉर्डर पर 64 कंपनियां तैनात। किसानों से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों से लैस 64 कंपनियां हरियाणा भेजी गई हैं। बॉर्डर पर करीब 70,000 जवान तैनात हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यानी दोस्तों, 3 टेम्पररी जेल बनाई गई हैं। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्पररी जेल बनाई गई हैं। कैथल की पुलिस लाइन में भी ओपन जेल बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ तो सरकार बातचीत की बात करती है और दूसरी तरफ यह सब किया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी भी खासे नाराज हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 सालों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो, वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। राहुल गांधी इन कीलों की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हर जगह लगाई गई हैं। मैंने कल ही आपको अपने शो में बताया था झज्जर पुल का वो वीडियो, जिसमें आपने देखा था दोस्तों किस तरह से एक पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और मां अपने बच्चे को नदी से पार करवा रही है ऑन फुट। पैरों पर वो नदी से अपने बच्चों को पार करवा रही है। यानी कि किसानों को रोकना है, उसके लिए आम इंसानों को भी परेशान किया जाएगा। किसान इसी बात को लेकर नाराज है कि आप ये कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप बातचीत का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ
आप इस तरह से दबिश डाल रहे हैं जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया। मगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बीच जो किसान अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी का यह ट्वीट, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक से दिल्ली जा रहे इन किसानों को भोपाल स्टेशन पर रोका गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया है। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। पुलिस जबरदस्ती से कल भोपाल स्टेशन पे हमको गिरफ्तार कर ले को ये इसमें बंदी कर लिया है। ये गैर कानूनी का है। ये बंदी करने टाइम में एक पुलिस हमारा एक लेडीज को जबरदस्त लेकर को पड़ा के सिर पे गाय हुआ है। ये केलों का मोबाइल मिला गया है। हमको बच्चे से यहाँ बंदी खाने में रखो बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का, ये केंद्र सरकार को हम खंडनीय करते हैं। इसके सामने हमको बहुत जल्दी हमारा लोग यहाँ शुगर पेशेंट हैं, 60-70 एज पे हैं। ये किसान को एक बचाने के लिए, किसान का खर्चा माफ करने के लिए एमएसपी कानून गारंटी लेकर के लिए स्वामीनाथन वर्दी अनुष्ठान करने के हम जा रहे थे। उनके किसान को ऐसा हालत में ये सरकार हमको ये बंदी कराया है। ये जरूर तुरंत उनको निकाल को हमको न्याय या बंदी से छोड़ने में उनको हम यहाँ का सरकार को भी, केंद्र सरकारों को भी मांगे करते हैं। यही नहीं, अनुराग द्वारी के इस ट्वीट के मुताबिक किसानों का यह आरोप है कि पुलिस की वजह से एक महिला भी घायल हो गई और उसके सिर पर चोट आई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तरफ तो सरकार ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर दूसरी तरफ दबिश भी डाल रही है। वो नहीं चाहती कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचे, सिंघू या टीकरी बॉर्डर पहुंचे, और इस बार तैयारी और ज्यादा जबरदस्त है। इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार के इशारे पर मध्य प्रदेश में बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव और आराधना भार्गव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरकार भारत बंद को असफल व किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार इन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करे। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इस बार जो किसान कूच कर रहे हैं उसके साथ पिछली बार के जो किसान नेता हैं वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे। आपके स्क्रीन पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी, याद कीजिएगा दोस्तों, जब किसानों ने पहली बार आंदोलन किया था तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी किस तरह से उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। अब उनकी एक शिकायत है, उन्होंने कहा कि किसानों ने कूच तो कर दिया है दिल्ली के लिए मगर बातचीत नहीं की। उनका यह कहना है कि पिछली बार यह समझौता किया गया था कि अगर हम आंदोलन शुरू करेंगे तो पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद यह आंदोलन शुरू होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यह कह रहे हैं कि भाई इस बार बातचीत ही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, बात समझ नहीं आ रही है। यही नहीं, राकेश टिकैत आपके स्क्रीन पर, राकेश टिकैत को मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा कि सरकार यानी भाजपा सरकार ने किसान मोर्चों को ही बांट दिया है। यानी कि कई जगहों पर किसान एकता को भाजपा सरकार तोड़ने में कामयाब हो गई है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, बेशक वो किसानों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं मगर इस बार आंदोलन में राकेश टिकैत भी इतने सक्रिय नहीं हैं जितना पिछली बार वो दिखाई दे रहे थे। यानी कि किसान मोर्चे में साफ तौर पर एक दरार देखी जा रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों को बांटने में भाजपा सरकार कामयाब हो गई है। मगर एक चीज जो साफ तौर पर उभर कर आ रही है दोस्तों कि हर कीमत पर किसान को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने दी। बहरहाल दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहरा दूं वो बात जो मैं हर बार हर विरोध प्रदर्शन के लिए कहता हूं। मैं हर उस विरोध प्रदर्शन के साथ हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। हो सकता है कि मैं आपके मुद्दे से इत्तेफाक ना रखता हूं, मगर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से, अगर सत्याग्रह के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कोई आंदोलन किया जाए तो मैं उसके साथ हूं। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। मगर हां, अगर आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे यानी कि हिंसक हो जाएंगे, तब आप कहीं ना कहीं सत्याग्रह के मूल्यों का अपमान करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।